सर जब बात करते हैं मरीम नवाज साहिबा की, उन्होंने बहुत ही एक दबंग किस्म की स्पीच की है पंजाब असेंबली में। बहुत से पॉइंट्स भी डिस्कस किए, एक तो वो बताइए वो कौन से पॉइंट्स हैं, लेकिन दूसरी जानब पंजाब असेंबली में ही वहां पर लोग लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, घुतम घुता हो गए, एक दूसरे पर चढ़ने लग गए। वो क्या माहौल था, वो क्या डेकोरम था? वो एक तो तो कोई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 मरतबा कामयाबी से आपने गुत्थम गुत्था कह दिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मरियम नवाज बजट के हवाले से ये स्पीच जो है पंजाब असेंबली में कर रही थी, और मुझे बड़ा जो है ना वो देख के हैरत भी हो रही थी। और यानी कि मछली मंडी जो है जैसी बिल्कुल होती है ना, वो बनी हुई थी ऐसा डेकोरम तो नहीं होना और चाहिए। पंजाब असेंबली के अंदर। और ऑपोजिशन के लोग अपनी सीटों पे नहीं थे, वो हम्म। बिल्कुल जो स्पीकर डाइस है उसके सामने जमा हो गए, जी और उधर से वो नून लीग के भी लोग आ गए, और उनको ये था कि ये मरियम नवाज के डाइस की तरफ ये आगे ना बढ़े और जी। कोई बदमज़गी ना हो जाए इस तरह की। तो वो उनको रोकने के चक्कर में वो आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है। ये मैं एमपीएस की बात सर कर ये रहा हूँ। ऐसा माहौल कैसे ये पॉसिबल है? ये मैं मैं हैरान हूँ ऐसे। ये पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग लाखों वोट लेके असेंबली में आते हैं और सो कॉल्ड पढ़े लिखे ये लोग हैं, और इन्होंने सूबे की और मुल्क की किस्मत के फैसले करने होते हैं। इनके हाथ में लकीरें हैं हाँ, मतलब पूरे हाँ। डेवलपमेंट आज तो पाकिस्तान ख़ैर की। हाथ में इनके एक दूसरे को मारने के लिए कुछ था, लकीरें तो पता नहीं कहाँ थी, वो तो नज़र नहीं आ रही थी। तो वो बल्कि लकीर एक दूसरे की क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको धक्के मार रहे हैं कि पीछे जाओ। अच्छा, मरियम साहिबा ने जनाब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। वो बोली जा रही हैं डाइस पे खड़े होके। स्पीकर साहब जो है ना वो बड़ा एक जुमला उनका, उन्होंने कहा कि मैडम सीएम आप 55 मिनट से बोल रही हैं। जी, जी। अच्छा, इसमें ये होता है कि स्पीकर ने किसी को ना जब बस करानी होती है ना, तो फिर कह देता है कि आपके 45 मिनट हो गए, हाँ, 30 तो मिनट। ये एक अच्छा, तरीका है ना, लेकिन अब इधर टैक्टिक्स है। सीएम है। मैं या तो ये स्पीकर साहब की मासूमियत है, ठीक है, या तो उन्होंने मासूमियत में ये बात कही, टैक्टिक्स होते हैं और सामने वाले या को टैक्टिस है। कि आप रैप नहीं, करें सेशन। वो मना नहीं कर रहे थे उनको। मना मना नहीं कर सकते, वो मना नहीं कर रहे थे, क्योंकि सीएम ने कभी-कभी स्पीच करनी होती है, ज़ाहिर-सी और बात है। बजट के हवाले से एक ये स्पीच थी, और बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि वो उन्होंने सारे मंसूबे अपने बताए और टैक्सेस के हवाले से हर बिल्कुल। चीज़ें। तो मलिक अहमद खान कहते हैं जी कि मैडम सीएम आप थक गई होंगी, और आपको पता है कितना टाइम 55 मिनट्स हो गए हैं हमें ज़बरदस्त। मुसलसल आप बोल हाँ रही हैं, जी। आप इतनी बहादुरी के साथ और हिम्मत के साथ। मैं हैट्स ऑफ आपको टू ये हर कहता हूँ कि आप स्टैमिना। बैठ के स्पीच कर लें, हाँ जी। बेशक बैठ के बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं स्पीकर साहब नहीं, हाँ जी। मैं जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अभी मेरी स्पीच जो है ना अभी बहुत बाकी है। लंबी बाकी है। अच्छा, उन्होंने ना, ये मैंने पहली दफा देखा है हैरत अंगेज तौर पे। ये इमरान खान ने ट्रेंड डाला था, कभी जलसा होता था ना, जलसा तो वो ना एसएमडी स्क्रीन जिसको कहते हैं, जलसा गाह में स्क्रीन लगी होती थी, तो उन्होंने ना अपनी टीम के साथ ना बड़ा एक कंटेंट एडिट करके ना वीडियोस अपनी तकरीर से रिलेटेड जो होती थी वो साथ साथ उधर चलाते थे। तो वो फिर कहते थे कि जरा दिखाओ नवाज शरीफ की शक्ल पहले कैसी थी। वो फिर याद है आपको हॉकी स्टेडियम वाला जलसा, वो दिखाते थे। अब शक्ल, जब वो प्लेटलेट्स कम हुए थे, दिखाओ शक्ल कैसी थी। अच्छा, आज ये हुआ कि असेंबली के अंदर जो स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर मरियम नवाज जिन जिन मंसूबों की का जिक्र कर रही थी वो साथ साथ दिखाए जा रहे थे। ठीक, अगर प्रॉपर वो मतलब ये प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं ना प्रेज़ेंटेशन पूरी। थी तैयार। अच्छा, पता नहीं ठीक। है, मेरा नहीं ख्याल पंजाब असेंबली में या किसी ईवान में इस तरह पहले हुआ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कह रही हैं कि जैसे हमने बात विजुअल्स की थी दिखाई जा रही है ना कि आप विजुअल्स बात कर रहे हैं तो खाकरोब साथ। सफाई का हाँ जी। निज़ाम, और हमने वो बताया। तो वो कहती कि वो जो अनसंग हीरोज हैं, वो जो सफाई करते हैं बिल्कुल, लम्हों में। बिल्कुल। मैं जब दफ्तर के लिए निकलती हूँ घर से, और फिर दफ्तर से घर की तरफ निकलती हूँ, तो मैं सारा नोट कर रही होती हूँ, तो वो इस तरह से सफाई दिखाएं जरा। तो वो साथ साथ उनकी ना वो मशीनें सफाई की और वो वीडियोस और वो झाड़ू हाँ जी। खाकरोबों के वो दिखाए जा रहे हैं। ठीक हो ठीक गया। है। फिर अगर वो बात करती हैं हेल्थ के किसी मंसूबे की, जो मोबाइल क्लिनिक हैं, मोबाइल हॉस्पिटल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब जो है ना एक कॉल पे पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको 1122 की भी जरूरत नहीं होगी, अब आपको एम्बुलेंस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हॉस्पिटल ही आपके घर आ जाएगा सीधा। ठीक हो गया। हॉस्पिटल ही घर आ जाएगा। और जो है ना उसकी पूरी फुटेजेस चल रही है।
पंजाब असेंबली सारे के अंदर विजुअल्स चल रहे हैं, जबरदस्त, स्क्रीन्स इट्स अ पर। गुड एलिमेंट। तो इस तरह का एक हाँ उन्होंने जी। प्रेजेंटेशन दी। दूसरी तरफ जो जो आपस में लड़ रहे हैं उनको कोई होश नहीं है मरियम नवाज क्या करेंगे, वो लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। वो रात को जाके अब दोबारा जियो टीवी लगा के स्पीच देखेंगे कि यार RNN पे कि वही वो क्या कहा क्या था CM साहिबा ने, या फिर वो एक पूरा उसका जो अलामिया आएगा या वो रिपोर्टिंग होगी। तो वो अलबत्ता तूफान बदतमीजी था और जो कि नहीं होना चाहिए। मछली मंडी थी बिल्कुल। और मरियम के इर्द गिर्द खवातीन थी। राइट साइड पे मरियम औरंगजेब बैठी थी और उन्होंने यूं ध्यान रखा हुआ था कि कोई को कागज, कोई गत्ता, कोई एहतजाजन कोई चीज इतना फेंके। उज़्मा बहारी पीछे फोन पे थी, वो चेक कर रही थी कि किस किस टीवी पे लाइव कट हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। वो एक सना समथिंग है जिनकी शादी हुई थी कुछ अर्सा पहले, सानिया जी, जी। आशिक। वो जो है एक साइड पे वो पीछे बैठी थी। फिर वो उज़्मा कारदार नजर आई। वो एक दफा ना पंजाब असेंबली में मरियम आई तो उज़्मा कारदार ना हलवा पूरी खा रही थी, नाश्ता कर रही। तो ओह! उन्होंने ना वो मरियम सबको मिलती मिलती आई, तो जब उसके पास पहुंची तो वो बिल्कुल बेध्यान वो खा रही थी। तो इधर देखा तो मरियम ने वो फटाफट खड़ी हुई, तो उन्होंने वो घी वाले हाथ ही मरियम को यूं लगा दिए सारे में। तो उन्होंने फिर धक्का दिया कि तू मेरे कपड़े तो ना क्यों ना खराब जी, कर। जी, जी, याद है। तो वो उज़्मा कारदार भी थी उधर। उज़्मा कारदार की ना एक ऑडियो लीक हो गई थी, पता आप? वो इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। जी सर, उनसे गुफ्तगू हो चुकी है इस बारे में, आपको वो याद ना होगा। उज़्मा से वो हुआ जिसकी वजह से उन्हें PTI से निकाला गया और उसके बाद उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली। फिर मरियम ने ख्वाजा सलमान रफ़ीक वज़ीर हेल्थ जो हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर जी, जी, उनकी बड़ी जी। तारीफ़ की हेल्थ के हवाले से। बल्कि ये जो आपके मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं इनकी ओपनिंग थी तो वो ख्वाजा इमरान नज़ीर एक गाड़ी चला रहे थे, वो जो हॉस्पिटल ऑन व्हील गाड़ी थी और मरियम उनके साथ फ्रंट पे बैठी थी। और उस गाड़ी में कम से कम AC ठीक होगा मेरा ख्याल है उसमें, तो क्योंकि उन्होंने बैठना था तो और AC खराब होता तो फिर शामत आनी थी। तो बाकी बनता उन्होंने भी है। अपने सारे प्रोजेक्ट्स बताए, मंसूबे बताए और आखिर में जो मुझे एक बात मेरी नज़र से गुजरी वो ये कि उन्होंने कहा कि ये तमाम जो पंजाब का बजट है ये नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया है उनके मशवरे से। यानी कि ही इज़ द एजेंडा जो है मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस होल आइडिया। उनकी जी। गाइडलाइन से ये किया गया। तो फिर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मान बुहारी की बात अब सच साबित हो गई कि जो भी यहाँ पे फैसला किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से उसमें उनके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ, एक्स उनकी प्राइम मिनिस्टर, मशावरत होती उनकी है। मशावरत, उनकी गाइडेंस और उनका जो है ना एक डिज़ाइन में उनका जो हिस्सा है वो शामिल होता है। अब ये मरियम नवाज की स्पीच से ये बात अब तो साबित हो गई। और सर बनता भी है बिकॉज़ जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से 3 बार वो हुकूमत में आ चुके हैं, उनकी जो आइडिएशन है, जिस तरह से वो मरियम नवाज़ को सपोर्ट करते हैं और जो वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए करे, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड एलिमेंट कि वो अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं।